आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में। क्या होता है थर्मल कंडक्टिविटी, फिर हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर है जिस पे कंडक्शन ऑफ हीट किसी भी सब्सटेंस का डिपेंड करता है। फिर आप एक्सप्रेशन ऑब्टेन करने की कोशिश करोगे हीट कंडक्टेड के केस में, और फिर आप डिफाइन करोगे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, साथ में यूनिट्स और डायमेंशन भी बताओगे यहाँ पे। तो आइए शुरू करते हैं। अब आपके सामने ब्लॉक दिख रहा है, इसको मान लो थर्मल कंडक्टिविटी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल, ठीक है। अब इस ब्लॉक को कंसिडर करो, ठीक, और इसके दो क्रॉस सेक्शन को कंसिडर करो, एक ये वाला क्रॉस सेक्शन और एक ये वाला क्रॉस सेक्शन, ठीक है, जिसका एरिया हमने ए माना हुआ है। अब इन क्रॉस सेक्शन के दो अपोजिट फेसेस है, मतलब ये आपस में अपोजिटली इंक्लाइंड है। तो जो ये वाला फेस है इसका टेम्परेचर मान लो T1, ठीक है, और ये हॉट फेस है, अगर आपको दिख रहा हो तो ये है हॉट फेस, इसका टेम्परेचर है T1, और ये है कोल्ड फेस, इसका टेम्परेचर है T2, ठीक है। तो जाहिर सी बात है T1 का टेम्परेचर T2 के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा है, तो चीज़ें यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होंगी। आप देख रहे हो कि Q जो है इस तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। ये बोला गया है कि इट इज़ फाउंड दैट अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड फेस ड्यूरिंग स्टेडी स्टेट। अब आपको इसका स्टेट स्टेडी रखना है, मतलब कि हर एक क्रॉस सेक्शन पे, लेट्स सपोज अगर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊँ, ये जितने भी इसके क्रॉस सेक्शन है ना, हर क्रॉस सेक्शन पे जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो कांस्टेंट हो रहा है, यही होता है स्टेडी स्टेट, ठीक है। तो बोला ये गया है कि जो भी हीट ट्रांसफ़र हो रहा है हॉटर रीजन से कूलर रीजन की तरफ, वो किस किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन से फैक्टर पे, जो Q है ना, ये किस फैक्टर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सबसे पहले तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप सोच के देखो कि इसका अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होता हॉटर वाले पार्ट का, तो उसके पास हीट ज़्यादा होता, अगर हीट ज़्यादा है तो ट्रांसफ़र ज़्यादा होता, ठीक है। दूसरा जो फैक्टर निकल के आता है जिस पे वो डिपेंड करता है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस पे ये डिपेंड करता है। अब देखो टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा ट्रांसफ़र उतना ही ज़्यादा होगा। कैसे, मान के चलो यहाँ पे कि इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री, इसका है 100 डिग्री, ठीक है। तो अब इस वक्त टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ गया, इस वक्त आ गया 90 डिग्री का। लेकिन अगर इसका हो गया सपोज, इस वाले का हो गया 20 डिग्री, इसका 100 डिग्री रहा, तो अब डिफरेंस आ गया 80 डिग्री का, तो ट्रांसफ़र केवल और केवल 80 डिग्री हुआ। तो वही बोला गया कि टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र भी उतना ही ज़्यादा। तीसरा फैक्टर क्या है कि इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच द हीट फ्लोज। अगर ज़्यादा देर तक हीट फ्लोज करेगा तो हीट की क्वांटिटी फिर ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो टाइम जो है अगर ज़्यादा तो हीट भी ज़्यादा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस, थिकनेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेल थिकनेस से यहाँ पे मेरा क्या मतलब है कि अगर आप यहाँ पे सोच के देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ये जितना ज़्यादा थिक होगा, जितना ज़्यादा ये थिक होगा, मतलब थिक होगा तो ये ब्रॉड होगा, फिर ये इतना ज़्यादा होगा, ठीक है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है थिक होगा तो जितना ज़्यादा थिक होगा फिर हीट को फ्लो करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो फिर वहाँ पे वो हो जाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और कम हीट फ्लो करता है। एक ये भी फैक्टर है, ठीक है। तो चौथा फैक्टर देखते हैं कि इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस पढ़ लिया, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। वेल इंपॉर्टेंट फैक्टर, नेचर अगर अच्छा है ना मटेरियल का तो हीट ना बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करेगा, ठीक है, तो इस पर भी डिपेंड करता है। तो ये जो फैक्टर है ना थिकनेस, ये तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। टेम्परेचर डिफरेंस ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, टाइम पीरियड भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मगर ये लास्ट वाला जो फैक्टर है ना मटेरियल वाला, ये मैथमेटिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आप Q की बात करोगे तो एक तो एरिया पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, टेम्परेचर डिफरेंस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, टाइम पीरियड पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था थिकनेस पे। तो इन सबको आप एक जगह पे क्लब कर दो तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आता है। अब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओगे, इस वाले प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओगे तो यहाँ पे कांस्टेंट निकल के आता है K, और उस K को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। आपसे एग्जाम में पूछेंगे डिफाइन करो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, तो आप बताओगे कि इन फैक्टर की वजह से जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपने निकाला इन टर्म्स ऑफ Q, ठीक है, वहाँ से जो कांस्टेंट निकला वो था आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अब मान लो कि जो आपके पास वो ब्लॉक था ना, उसका आप एरिया 1 कंसिडर करो, टेम्परेचर डिफरेंस भी 1 यूनिट, ठीक है, सब कुछ पर यूनिट कंसिडर कर लो, टाइम पीरियड 1 यूनिट, जो थिकनेस है उसको 1 कंसीडर करो, तो हर जगह 1 पुट करोगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 1, तो Q किसके इक्वल आ जाएगा, K के इक्वल आ जाएगा, राइट। तो जो अपना Q है ना वो आ गया K के इक्वल। अब Q क्या था, हीट ट्रांसफ़र, और K क्या था, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो उस केस में कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो वही बनेगा जो हमारा Q है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। यहाँ पे बोला गया है हेंस, इन सिचुएशन को कंसीडर करने के बाद, हेंस द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल मे बी डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट दैट फ्लोज पर यूनिट टाइम। हर एक यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम में जितना हीट
फ्लो करता है एक यूनिट क्यूब के अंदर, ठीक है, व्हेन इट्स अपोजिट फेसेस आर केप्ट एट टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 डिग्री। जब टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री हो और उस समय में जितना हीट फ्लो करता है उसी को आप कहते हो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये बात आप समझ गए क्या है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक, अब हम बात करते हैं कि अगर सपोज करो कि जो भी हमारा मटेरियल है, ठीक है, उसके क्रॉस सेक्शन को यूनिफॉर्म ना मानो, सपोज करो कि उसका क्रॉस सेक्शन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है और वो स्टेडी कंडीशन को भी रीच नहीं कर पाया है, वो वेरिएबल कंडीशन में। याद है ना आपको स्टेडी और वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। सपोज करो कि ये जो क्रॉस सेक्शन है वो नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, और साथ में जो भी यहाँ पे फ्लो हो रहा है वो स्टेडी ना हो रहा होके वेरिएबल हो रहा हो, तो जो हमारा फॉर्मूला बन के आता है वो फॉर्मूला बन के आता है इसकी जगह, इस वाले की जगह हमारा फॉर्मूला बन के आता है ये वाला, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, ये है जब चीज़ें जो होती है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है। क्या हो जाती है? नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है, ठीक है। मटेरियल का साइज जो है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाए। तो ये हमारे पास रिजल्ट था।